నొప్పి మాయం సర్జరీ దూరం ఆపరేషన్ లేకుండా మోకాళ్ల నొప్పులకు ఆధునిక చికిత్స ప్రాణ పెయిన్ క్లినిక్। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस द्वारा आयोजित इस संवाद मेल में उपस्थित प्रदेश कांग्रेस के सभापति श्री रेवंत रेड्डी गारू, यहाँ पे उपस्थित एआईसीसी के सेक्रेटरी श्री रोहित चौधरी जी, मंच पर उपस्थित तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट सीएलपी नेता साहब, जनरल सेक्रेटरी जी और यहाँ पे उपस्थित मीडिया के दोस्तों, आज मैं आपके सामने आया हूँ कुछ अहम मुद्दे उठाने के लिए। जैसे कि प्रदेश कांग्रेस के सभापति रेवंत रेड्डी गारू जी ने कहा कि भाजपा के ही चुने हुए जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर श्री सत्यपाल मलिक साहब ने बहुत गंभीर आरोप हाल में ही एक प्रेस वार्तालाप में दिया। क्या कहा उन्होंने कि 2019 में पुलवामा में जो हमारे आर्मी के सेना के जवानों पर जो आक्रमण हुआ था उसमें सरकार की लापरवाही थी। मुझे लगता है कि भाजपा से सत्यपाल मलिक वो प्रथम नेता होंगे जो एक जिम्मेवारी पद पर थे, गवर्नर थे, जिन्होंने आज स्वयं भाजपा में रहते हुए ये कबूल किया है कि जो पुलवामा में हुआ वो एक सरकार की लापरवाही थी। इससे पहले भाजपा के किसी बड़े नेता ने अपनी सरकार की जिम्मेवारी कबूल या स्वीकार नहीं किया था। तो ये बहुत बड़ा खुलासा सत्यपाल मलिक साहब ने किया। दूसरी बात उन्होंने जो कही वो ये था कि जब उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को ये बात बताई कि ये जो आक्रमण हुआ, जो हमारे सेना के जवान शहीद हुए, इसमें सरकार की लापरवाही थी, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनको कहा कि आप चुप बैठिए। ये दूसरा बड़ा खुलासा कि देश के प्रधानमंत्री नहीं चाहते थे कि पुलवामा की सच्चाई देश के लोगों को पता चले। वो देश के प्रधानमंत्री देशवासियों से सच्चाई छुपाना चाहते थे। ये बहुत बड़ा खुलासा कि प्रधानमंत्री मोदी जी इसका एक राजनीतिकरण करना चाहते हैं, लेकिन उन शहीदों के प्रति, उनके शहीदों के परिवारों के प्रति, माताओं, पिताओं, उनके बच्चों के प्रति जो सच्चाई प्रधानमंत्री मोदी जी को दर्शाना चाहिए था, दिखाना चाहिए था, बोलना चाहिए था, वो नहीं बोलना चाहते थे, छुपाना चाहते थे। और तीसरी बड़ी बात हमने देखी कि जैसे ही सत्यपाल मलिक साहब ने ये बात रखी तो उन पर भी सीबीआई जांच हो गई। तो ये साफ साफ जाहिर करता है कि ये सरकार, इनके पास तथ्य नहीं है ये दिखाने के लिए कि सत्यपाल मलिक साहब झूठ बोल रहे हैं। They don't have the facts to prove that what
the former governor Satyapal Malik said was wrong. They don't have alternative facts. They don't have any counter statements. What they're trying to do is to silence the former governor. And the fact that a former Army General Chief, Sri Shankar Roy Chaudhary, in a recent media interview, he supported the former governor Satyapal Malik. ये बात सिर्फ सत्यपाल मालिक साहब नहीं कर रहे, रिटायर्ड आर्मी जनरल शंकर रॉय चौधरी जी ने भी कहा कि जो पुलवामा में हादसा हुआ उसमें सरकार की लापरवाही थी. एंड दिस इज अ डेकोरेटेड वॉर ऑफिसर whose career has been blemish free, spotless career, dignified retired general. And again, the BJP have nothing to counter what retired General Shankar Roy Chaudhary said. In a recent media event organized by a mainstream channel headquartered in Noida, Shri Amit Shah ji was asked that Amit Shah Sahab, former Governor Satyapal Malik has made such allegations. What do you have to say? The Home Minister completely avoided the question. The Union Home Minister Amit Shah completely evaded the question. उस सवाल से भागे वो, जवाब देने से भागे. उन्होंने मुद्दा उठाया कि सत्यपाल मालिक साहब की क्रेडिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये बात सत्यपाल मालिक अमित शाह जी के अनुसार अब कर रहे हैं, उस समय नहीं किया था. दिस इज व्हाट ही सेड, व्हाट द यूनियन होम मिनिस्टर सेड in the recent media event. And from the stage, he lied to the people of India. Because there are media bites, we have recordings which show that Satyapal Malik, when he was then governor, had stated in media that this was an intelligence failure. So from that event, the Union Home Minister lied to the people of India, defamed the former governor, and completely avoided the question. And I must say, I have a lot of respect for journalism, for the field of journalism. But after that question, and after Mr. Amit Shah's reply, that senior journalist allowed the Union Home Minister to get away with a lie. पत्रकार ने पूछा आपको क्या लगता है, जवाब में बोला कि उन्होंने अब बोल रहे हैं, अब पहले क्यों नहीं बोला, और पत्रकार फिर आगे चले गए. नहीं घेरा गृह मंत्री को, didn't ask a follow-up question. That was the former governor lying when he said that request was put forward to the Union Home Ministry that please send us a chartered plane so that we can take these huge number of troops. Was the former governor lying? This should have been the follow-up question. A direct question, that was such a request being sent, yes or no, Mr. Home Minister. But the journalist and the event allowed the Union Home Minister to get away. I hope that in a subsequent media interview between a journalist, a reporter from any reputed media organization, whether national or vernacular, कि आप पूछेंगे गृह मंत्री से, मेरा भरोसा है, मेरा विश्वास है आप पर, कि अगर गृह मंत्री जी हैदराबाद आए और आप लोग वहां पे होंगे वार्तालाप में, तो आप पूछेंगे कि क्या कोई रिक्वेस्ट आई थी आर्मी से कि उनको हवाई जहाज की जरूरत थी, हां या ना बोलिए. It is unfortunate that this government, when it suits them, they will talk about jawans, they will talk about sports persons, they will talk about Beti, they will talk about corruption, and when it does not suit them, they will go completely mum.
And because they have made a habit of not taking direct questions, there is nobody from the media to hold them accountable. The media represents the people. The media is there to give more information, to empower the people with the truth. They are the people's representative for holding the government accountable. But this government has made a habit of completely bypassing questions that they don't like, reporters that they don't like, channels that they don't like. So Congress party is demanding a white paper into the facts of what happened in 2019, a white paper which goes into all the points which have been raised by the former governor Satyapal Malik and further supported by former retired general Shankar Roy Chaudhary. हम एक श्वेत कागज की मांग करते हैं जहां पर ये सारे मामले जो सत्यपाल मलिक साहब और रिटायर्ड जनरल शंकर रॉय चौधरी जी ने उठाए, उस पर ये सारे मामलों की जांच हो और देश के सामने ये सच्चाई आए। इसी संदर्भ में आज हम आपके पास आए हैं, आपके समक्ष आए हैं और जो हमारा सुओ मोटो स्टेटमेंट है यहीं पे समाप्त होता है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, द प्रदेश कांग्रेस प्रेसिडेंट इज हियर, AIC secretary is here, working president is here, I am here. We are happy to take any questions that you want to ask. We are demanding a white paper and we are charging that the Union Home Minister avoided answering directly on this matter. Right now, we are asking through you that Union Home Minister, that former governor has made a serious statement. A retired army general has made a serious statement. If they are lying, show us proof. Don't send CBI to silence the former governor. Don't make false allegations from a public stage that what the former governor is saying is new and was not said then. He said it then. And be accountable to the people of India. Give us the facts and give us the truth. Because not only do the people of India deserve that, the families, the parents and the children of those Jawans deserve it. నొప్పి మాయం సర్జరీ దూరం ఆపరేషన్ లేకుండా మోకాళ్ల నొప్పులకు ఆధునిక చికిత్స ప్రాణ పెయిన్ క్లినిక్.